देवभूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में होंगे शामिल। कोविड पर सीएम की बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे सीएम। आज रुद्रपुर में जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ता सम्मेलन और सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रुद्रपुर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में शामिल होंगे। कोविड पर पीएम की बैठक में भी वर्चुअली शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज रुद्रपुर में जाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन और सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में वो आज शिरकत करेंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। कोविड पर पीएम की बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे सीएम। आज रुद्रपुर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री आज रुद्रपुर जा रहे हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत आज वो करेंगे, बाल संरक्षण अधिकार कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे, तो कई चीज़ों में आज वो शामिल होंगे और वर्चुअली आज वो प्रधानमंत्री की जो बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसमें भी शामिल होंगे। कोविड को लेकर क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुख्य रूप से जो आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वर्चुअल बैठक होगी, खासकर कोरोना संक्रमण के मामले पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड राज्य की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अभी तक 16 नए मामले सामने आए हैं और जो विशेषज्ञ यानी वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि जो यानी कोरोना संक्रमण का जो नया वेरिएंट है, एक्टिव वेरिएंट, वह मई के पहले सप्ताह में उत्तराखंड में दस्तक दे सकता है। तो ऐसे में एक चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी। लिहाजा केंद्र सरकार भी लगातार इस बात कोशिश कर रही है, तमाम राज्यों को दिशा निर्देश दे रही है। इसी क्रम में आज जो 12 बजे बैठक रखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके राज्य की स्थिति क्या है और सबसे फीडबैक लेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यही है कि 12 बजे बैठक होनी है और मुख्यमंत्री सचिवालय से वर्चुअल इस बैठक में जुड़ेंगे और तमाम जानकारियां रखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल कोविड को लेकर के, कोविड से बचाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं क्या है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, हमारे पास दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर, तमाम जो चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, उसकी व्यवस्था क्या है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिलहाल मुख्यमंत्री का जो है करीब 1:30 बजे के आसपास वो रुद्रपुर से रवाना होंगे। रुद्रपुर में 2:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है। जो तमाम संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता उनका सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और लोगों से बातचीत भी करेंगे, मिलेंगे भी। तो इसका भी कार्यक्रम रखा गया है संगठन को लेकर के भी, संगठन जैसे बिल्कुल, तो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बने रहिए रोहित आप हमारे साथ। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देहरादून से खबर है, जहां जंगल में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। गढ़वाल कुमाऊं मंडलों में कहर बरपा रही है जंगल की आग। 124 स्थानों पर जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं अब तक वन अग्नि की कुल 1216 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गढ़वाल में 523, कुमाऊं में 625 स्थानों पर लगी आग। वन्यजीव क्षेत्र की 88 घटनाएं सामने आई हैं और वन अग्नि से 1872 वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। 50 लाख रुपए से अधिक आर्थिक क्षति का आकलन भी लगाया जा रहा है। तो लगातार ये जो नुकसान हुआ वन अग्नि से, वो बड़ा नुकसान है। तो जंगल में आग लगने की घटनाएं तेज हुई हैं और बढ़ोतरी इनमें हो रही है। गढ़वाल कुमाऊं मंडलों में कहर बरपा रही है जंगलों की आग। 124 स्थानों पर जंगलों में आग लगी है और यह आग जंगल में लगातार बढ़ोतरी की तरफ है और नुकसान इससे काफी हो रहा है, क्षति हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरह से वन अग्नि की घटनाओं में लगातार नुकसान हो रहा है और ये नुकसान उत्तराखंड सरकार का हो रहा है, आखिर क्या वजह है? वन अग्नि की घटनाओं को रोकने में क्यों नाकाम है उत्तराखंड की सरकार? बिल्कुल, देखिए वन अग्नि की घटनाओं की बात करें तो लगातार जंगल धधक रहे हैं। अगर पिछले 15 फरवरी से अभी तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 1216 घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र में ही मात्र 523 और कुमाऊं क्षेत्र में 625 घटनाएं जो है दर्ज की गई हैं।
कुल मिलाकर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 24 घंटे के भीतर जो है 124 स्थानों पर आग लगने की घटना सामने आई है, और मुख्य रूप से यही कहा जा सकता है कि जो अभी पिछले यानी 1.5 से 2 महीने का जो समय हुआ है, उसमें सबसे अधिक जो है पिछले 24 घंटे के अंदर जो है मामले सामने आए हैं। वन अग्नि को लेकर के लगातार वन विभाग भी तमाम दावे कर रहा है। उनके अनुसार जो क्रू जितनी भी उनकी क्रू टीमें हैं, वहां पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा जो प्रशिक्षित वन अग्नि को बुझाने में जो प्रशिक्षित लोग हैं, उनको भी तैनाती की गई है। इसके अलावा जो जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको भी जागरूक किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस तरीके से वन अग्नि पर काबू पाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो काफी भयावह होती जा रही हैं। जिस तरह से जितनी तेजी से वन अग्नि बढ़ रही है, वन अग्नि के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में काफी इसका नुकसान राज्य सरकार को उठाना पड़ सकता है। वर्तमान समय की अगर बात करें, फिर 50 लाख से अधिक का नुकसान अभी तक हो चुका है, और स्थिति यह है कि अभी रोहित, भी वन अग्नि के मामले 124 लगातार स्थानों बढ़ते पर जा रहे हैं। जंगलों में आग लगी है और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो वन अग्नि की घटनाएं हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए, हम तक जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, काली सेना के संयोजक स्वामी दिनेशानंद भारती के बाद सुबह सुबह काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप और स्वामी परमानंद को स्वामी दिनेशानंद आश्रम के, अब आपको बता दें, आश्रम में ही हरिद्वार पुलिस ने नजरबंद कर दिया। और आपको यह भी बता दें कि हनुमान जयंती के अवसर पर हुए विवाद के कारण आज काली सेना ने भगवानपुर डाडा जलालपुर में पंचायत का आयोजन किया था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कल स्वामी दिनेशानंद को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद सुबह सुबह स्वामी दिनेशानंद के आश्रम पहुंचे और स्वामी आनंद स्वरूप ऑफ स्वामी परमानंद को वहीं पर नजरबंद कर दिया गया। प्रशासन ने महापंचायत नहीं होने की परमिशन दी है, मतलब पंचायत नहीं हो सकती है लीगल तरीके से। स्वामी आनंद स्वरूप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको नजरबंद किया गया है। जलालपुर में हिंदू महापंचायत को लेकर ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पंचायत को लेकर पुलिस पंचायत रोकना चाहती है और कहीं भी कोई हेट स्पीचेस ना दी जाएं, इसके लिए अब पूरी तरह से प्रशासन सजग और सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन ने महापंचायत की परमिशन नहीं दी है। रुड़की के डाडा जलालपुर में हिंदू महापंचायत आज होनी थी। स्वामी आनंद स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई जिस तरीके से सामने आ रहे हैं लोगों को नजरबंद किया जा रहा है। तो प्रशासन ने कहा अगर महापंचायत हुई तो कहीं ना कहीं हेट स्पीचेस उसमें सुनाई जा सकती हैं, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो स्वामी परमानंद को भी पुलिस ने नजरबंद कर दिया। परमानंद रुड़की के डाडा जलालपुर में हिंदू महापंचायत आज होनी थी। हमसे इतनी क्यों डरी हुई है, प्रशासन इतना क्यों डरा हुआ है, और इस हिंदुओं से ही क्यों डरता है इतना। भी थोड़ी दिन पहले मुसलमानों की पंचायत उस गांव में हो गई। बाहर से 20-25 रोहिंग्या नेता उस गांव में आकर के संबोधित कर गए, वो डीजीपी से मिल लिए। लेकिन हमारे लोगों को लेकर के इतना पुलिस सतर्क है। हम कभी इस तरह का हिंसात्मक कार्रवाई नहीं किए, आतंक नहीं फैलाए। बस ये बार बार कहता हूं कि हम जैसे को तैसे हैं। अच्छी बात है, कब तक रोकेंगे इसको, कब तक हमको दबाने का प्रयास करेंगे। कभी तो ज्वाला फटेगा, तो ज्वाला फटेगा तो बड़े बड़े इसमें नस्तनाबूत हो जाएंगे। मैं अपने जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने हमारे काली सेना के कार्यकर्ता हैं, उनसे अपील करता हूं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और जहां है वहीं मीटिंग करें। परमिशन अब नहीं दी है और रुड़की के डाडा जलालपुर में हिंदू महापंचायत आज होनी है, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिली है। स्वामी आनंद स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही दिनेशानंद को भी नजरबंद किया गया, परमानंद को भी नजरबंद कर दिया गया। तो आपको बता दें, जलालपुर में हिंदू महापंचायत को लेकर पुलिस सतर्क है, सजग है और कोई भी हेट स्पीचेस ना दिए जाए, कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया। तो ये कोर्ट का पालन कहीं ना कहीं किया जा रहा है। स्वामी परमानंद को भी पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। रुड़की के डाडा जलालपुर में हिंदू महापंचायत आज होनी है। गांव के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। स्वामी आनंद स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार जो हेट स्पीचेस दी जाती हैं उसको लेकर अब पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है, सजग है और इसीलिए इस तरह की महापंचायत नहीं होने दिया चाहता जहां हेट स्पीचेस सामने आए।
तो डाडा जलालपुर में हिंदू महापंचायत आज होनी है और प्रशासन ने महापंचायत की कोई इजाजत नहीं दी। अब कोई परमिशन नहीं दी गई है। रुड़की के डाडा जलालपुर में हिंदू महापंचायत के मामले में गांव के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी गई है और स्वामी आनंद स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर प्रशासन ने कहा अगर महापंचायत हुई तो होगी कार्रवाई, अगर पंचायत हुई तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हेट स्पीचेस देने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी पंचायत ना हो जिसमें हेट स्पीचेस दी जाएं जिससे माहौल खराब हो। प्रशासन ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी है। उत्तराखंड की राजनीति में तब भूचाल आया जब लैंसडाउन बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने पूर्व आयुष श्रम वन मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लिखित शिकायत कर श्रम विभाग द्वारा वितरण किए गए सामान भ्रष्टाचार होने की बात कही है। और वहीं अब लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत का कहना है कि मेरे द्वारा शिकायत पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ नहीं है, बल्कि मंत्री हरक सिंह रावत के पास जितने विभाग रहे हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन सभी विभागों में विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड में अगले महीने चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही। चारधाम यात्रा बिना रुकावट के सुचारू कराना शासन और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा मार्ग पर पीडब्ल्यूडी ने तकरीबन 24 ऐसे बड़े लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए हैं जो यात्रा में बाधा बन सकते हैं। हालांकि विभाग द्वारा इन सभी लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले सभी लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट पूरा होना पाना मुश्किल है। हालांकि अधिकांश लैंडस्लाइड जोन पर ट्रीटमेंट काम जारी है, जिसके लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है और लगातार इसको लेकर 24 चिन्हित किए गए हैं जहां पर यह कार्य होना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर 6 लैंडस्लाइड हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हैं, चारधाम यात्रा रूट पर 24 चिन्हित किए गए हैं जिन पर काम किया जाना है। तो लगातार तकरीबन इन पर काम लगातार चल रहा है और इसको कहीं ना कहीं पूरा करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो चारधाम यात्रा पर रूट हैं और 24 ये लैंडस्लाइड चिन्हित किए गए हैं। ये जो आपका मेन है सकनी धार वाला, उसमें ट्रीटमेंट हो चुका है जी। और कई सालों से सक्सेसफुल चल रहा है। अच्छा। आपके बद्रीनाथ में लामबगड़ है, जी। तो बद्रीनाथ जाने से पहले उसमें ट्रीटमेंट हो चुका है, वो भी सक्सेसफुल चल रहा है। अच्छा। उसके अलावा टोटल मैंने आपको 24 बताए हैं जी। तो कई परियोजनाओं पर फिलहाल अभी काम चल रहा है। अच्छा। क्योंकि अभी चारधाम में जो काम सैंक्शन हुए हैं उन पर कार्य प्रगति में है और उम्मीद है कि ये सब हमारे पॉइंट्स जो है एड्रेस हो जाएंगे। ध्यान नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहता। राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और विभिन्न संस्थाओं ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में कुल 244 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें राजभवन में 30 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और सभी 13 जनपदों में 214 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल सहित प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में भात खंडे महाविद्यालय द्वारा, कथक देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा योगा, बाल कल्याण, पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का भी उद्बोधन कार्यक्रम हुआ और राज्य के 244 बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई। राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की। राज्य के 244 बच्चों को इसमें छात्रवृत्ति दी गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह छात्रों को सम्मानित करते हुए नजर आए और उनको छात्रवृत्ति का प्रशस्ति पत्र देते हुए नजर आए। देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, जहां धन सिंह रावत और
राज्यपाल गुरमीत सिंह नजर आए और इन बच्चों को सम्मानित करते हुए भी वो नजर आए। देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए राजभवन पर पथ प्रदर्शक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बढ़ती गर्मी के साथ कुमाऊं के कई इलाकों में पेयजल संकट गहरा रहा है। हल्द्वानी से गोला नदी का जलस्तर बेहद कम हो गया है। जिले के अधिकतर इलाकों में पेयजल आपूर्ति टैंकरों से की जा रही है। पानी का संकट नैनीताल जिले के बेतालघाट गर्म पानी इलाकों में भी गहरा गया है और वहीं पेयजल किल्लत को देखते हुए नए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा रही है। आपको बता दें, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि अभी हालात नियंत्रण में हैं। जरूरत पड़ी तो पेयजल सप्लाई के लिए सरकारी और प्राइवेट टैंकरों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जो भी बोरिंग की गई हैं वहां सब पर नजर रखी जा रही है। कुमाऊं के कई इलाकों में पेयजल संकट गहरा रहा है और इसके लिए दीपक रावत कह रहे हैं अभी स्थिति ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा खराब होगी तो व्यवस्था की जाएगी। गोला नदी का जलस्तर कम हुआ है तो नैनीताल के कई इलाकों में पानी का संकट एक बार फिर गहराने लगा। नैनीताल के कई इलाकों में पानी की जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो लगातार सामने आ रही है। तो कुमाऊं के कई इलाकों में पेयजल संकट लगातार गहरा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर रुड़की मार्ग पर एसडीएम लक्सर के वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होने की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी हरिद्वार से घटना की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में वाहन चालक की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है और उन्होंने एसडीएम लक्सर संगीता कनौजिया के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। रुड़की लक्सर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ जहां ट्रक ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए और लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। हादसे पर सीएम का एक्शन सामने आया। रुड़की लक्सर मार्ग पर यह हादसा हुआ जहां पर उन्होंने इसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो रुड़की लक्सर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना के जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो हादसे में चालक की मौत हुई है। एसडीएम की हालत भी गंभीर बताई जा रही है और इसलिए अब खुद मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए कहा है साफ तौर पर कि जांच की जानी चाहिए। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रबंधन ने रिश्वत के आरोपी एसडीओ संदीप शर्मा को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि एसडीओ जगजीतपुर संदीप शर्मा पर घर का बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकारी फीस के अलावा 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर 16 अप्रैल को हरिद्वार के विजिलेंस ने 20,000 रुपए रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। मुख्य अभियंता ने एसडीओ संदीप शर्मा की रिपोर्ट ऊर्जा निगम मुख्यालय को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर ऊर्जा निगम ने तत्काल प्रभाव से संदीप शर्मा को निलंबित कर दिया था। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। धामी 2.0 सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक ताज़ा मामला ऊर्जा विभाग से जुड़ा है जो सामने आया है, जिसमें एसडीओ संदीप शर्मा के खिलाफ ऊर्जा विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है। दरअसल मामला 16 अप्रैल का है, जिस दौरान एक पीड़ित पक्ष ने विजिलेंस टीम को यह सूचना दी कि उन्हें नए कनेक्शन के लिए 20,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने 16 अप्रैल को ही रंगे हाथों संदीप शर्मा को पकड़ा था और उसकी रिपोर्ट तैयार कर ऊर्जा विभाग को भेजी थी। ऊर्जा विभाग को रिपोर्ट मिलते के बाद ही संदीप शर्मा पर ऊर्जा विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी विभाग में अगर भ्रष्टाचार संबंधी कोई मामले सामने आते हैं तो उस पर तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा 14 मई को, आपको बता दें, द्वारका घाट रानीखेत भिकियासेण में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर रविशंकर मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपराधिक मामले 138 एनआई एक्ट चेक संबंधित MACT वाद और लेबरल वाद, विद्युत और पानी वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, सर्विस वाद के साथ राजस्व वाद की शिकायतों का निवारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इन मामलों में सुलह करवाना चाहते हैं, किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित न्यायालय में सुलह समझौता करवा सकते हैं।
तो राष्ट्रीय लोक अदालत रविशंकर मिश्रा ने तमाम जानकारी दी। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है जिसमें तमाम वादों का निपटारा होता है, समझौता होता है और इसीलिए राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी रवि मिश्रा ने दी है। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज। Exams